हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्टिकल का पाथ कैसा होता है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस पे बेस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो दो ही चीज़ पॉसिबल है, या तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या तो पैराबोला होगा, इसके अलावा कोई पाथ नहीं संभव है। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रिपीट कर रहा हूँ, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पाथ सिर्फ दो ही संभव है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। देखो जी कांस्टेंट होता है, जी छोड़ दो, मोशन स्ट्रेट लाइन, सीधे फेंको मोशन स्ट्रेट लाइन, फेंको पैराबोला। हाँ, बाकी कुछ नहीं होता है। एलिप्स, सर्कल, ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होता है। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन पाथ ऑफ पार्टिकल इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल आइदर स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। कैसे कैसे नहीं, अब किस केस में पैराबोला, किस केस में स्ट्रेट लाइन, ये बताऊंगा। तो देखो पत्थर कैसे छोड़ दिया, तो पत्थर की वेलोसिटी और जी का डायरेक्शन सेम है, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, देन मोशन इज स्ट्रेट लाइन। देखिए वेलोसिटी नीचे को है और एक्सेलरेशन भी नीचे को है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसको ऊपर को फेंक दूँ ऊपर, अभी मोशन स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, स्ट्रेट लाइन। गुड, एक पॉइंट रख सकते हो क्या कि इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो या एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, तो इसके अंडर मोशन हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपको ध्यान है, इसके अंडर तो होगा ही होगा, कुछ भी होगा ही होगा। तो रिपीट कर रहा हूँ, तो इसी टर्म्स को अगर समझना है तो आपको याद होगा कि दो वेक्टर को मैंने कहा था कि पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। ये तभी संभव है जब उनके कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल है और कांस्टेंट है। जैसे वेक्टर ए को आप बोल सकते हो, एक्सेलरेशन वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेलोसिटी वेक्टर को वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। रेशियो बताओ, अगर ए एक्स अपान वी एक्स, ए वाई अपान वी वाई बराबर ए जेड अपान वी जेड है, ये होल्ड कर रहा है, तो अंडर दिस केस मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। आपको ध्यान रखना, क्योंकि यही तो पैरेलल और एंटी पैरेलल का कंडीशन है। मैंने कहा था कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो और पॉजिटिव आ जाए तो मोशन पैरेलल कहलाएंगे, रेशियो बराबर हो बट वो नेगेटिव हो तो एंटी पैरेलल कहलाएंगे। तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मोशन स्ट्रेट लाइन हो। बस फर्क क्या होता है कि अगर दोनों पैरेलल होंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, और दोनों एंटी पैरेलल होंगे तो पहले स्पीड घटेगी, घट के 0, फिर बढ़ेगी उल्टे डायरेक्शन में, तो मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मैंने लिखा कि एक्सेलरेशन इज नॉट पैरेलल टू वेलोसिटी, नॉट पैरेलल टू वेलोसिटी, तो इस केस में सेकेंड पार्ट कह रहा है अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैरेलल नहीं है या एंटी पैरेलल नहीं है तो मोशन क्या होगा, पैराबोला। अब बड़ा आसान तरीका है, कैसे, कोफिशिएंट का रेशियो चेक करो, अगर वो बराबर नहीं जा रहा है, कहीं भी बराबर नहीं हुआ, मोशन पैराबोला। बस इसी दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैरेलल नहीं है, मतलब कोई बीच में एंगल बन जाए, ऐसा आ जाए, एक्सेलरेशन ऐसा हो, वेलोसिटी ऐसे हो जाए, कोई एंगल बन जाए बीच में, तो मोशन विल बी पैराबोलिक, पैराबोला या पैराबोलिक। गॉट इट। चलिए कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन कराते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट वेलोसिटी इज दिस वन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस वन, फाइंड पाथ ऑफ पार्टिकल। तो देखना है कि पैरेलल है कि नहीं। तो कोफिशिएंट का रेशियो चेक करेंगे, तो आई कोफिशिएंट 2/6, जे कोफिशिएंट 3/9, के कोफिशिएंट 5/10।
इसे क्या आएगा 1/3 बट 1/2, ये तो नॉट इक्वल है। इसका मतलब आई एम 100% श्योर कि मोशन इज पैराबोला। वो क्या आंसर? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यही होता और इसमें के का फैक्टर नहीं होता। सपोज करो ऐसा होता और तब कोई पूछते बताओ कैसा पाथ होगा, तो फिर के को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब नहीं होता नहीं चेक करेंगे, होता तो चेक करते। इतना इक्वल हो गया, देन मोशन इज स्ट्रेट टाइप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है कि एक ट्रक है जिसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो है, एक सर्टेन वेलोसिटी एक सर्टेन एक्सेलरेशन, और ट्रक आगे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है सर्टेन वेलोसिटी से और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। मान लो एक पर्सन अंदर बैठा हुआ है और एक पर्सन बाहर बैठा हुआ है। अंदर बैठा हुआ पर्सन एक पत्थर को रिलीज करता है, ऐसे छोड़ता है, ऐसे। A person release stone, then find the path of particle as seen from ground observer and person in truck. तो ट्रक के अंदर बैठा पर्सन जब एक पार्टिकल को रिलीज करता है तो हमें ये जानना है कि उस पार्टिकल का पाथ कैसा दिखेगा। उस पार्टिकल का पाथ कैसा दिखेगा? किसको? इसको खुद को, पर्सन इन ट्रक, और एक पर्सन ये है इसको। तो मान लो ये पर्सन ये है, ये पर्सन भी है, तो ग्राउंड वाले कैसा दिखेगा और इसको कैसा दिखेगा? अच्छा, किसी पत्थर को रिलीज करते हो ना, रिलीज, तो याद होगा आपको मैंने बताया था अ पार्टिकल मोशन फ्रॉम बलून। तो कहा था ना कि जब पत्थर को रिलीज़ करते हो तो रिलीज़ करते समय उसकी वेलोसिटी वही होती है जो ट्रक की होती है। वेलोसिटी वही होती है जो ट्रक की होती है। वेलोसिटी वही होती है जो ट्रक की होती है। एक्सेलरेशन पर सॉल्व नहीं हुई थी, वेलोसिटी वही होती है जो ट्रक की होती है। तो चलिए ऑब्जर्वर बी की बात करते हैं। ग्राउंड ऑब्जर्वर को पाथ कैसा दिखेगा इसके लिए। तो जब इस पत्थर पे पर्सन रिलीज करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इस v के बराबर होगी जो कि इधर होगी, और इस पत्थर का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g के बराबर। जब इस पत्थर को आप एक बार छोड़ते हो, एक बार हवा में आता है तो एक्सेलरेशन g हो जाता है, और इनिशियल वेलोसिटी वही होती है जो ट्रक की होगी या बलून की होती है। तो इस पर्सन को पता क्या दिखेगा? इस पर्सन को दिखेगा कि इस पत्थर की वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन g है, इनिशियली दिखेगा। तो ये क्या है कि अच्छा वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन ऐसे है, तो क्या दोनों पैरेलल हैं? नहीं, ये तो 90 पे हैं। तो जब पैरेलल नहीं है तो मोशन क्या होगा? पैराबोलिक। इसका मतलब इस पर्सन को पता क्या लगेगा? इस पर्सन को लगेगा कि पत्थर इस वेलोसिटी से टेंजेंट बनाते हुए ऐसे गिर रहा है इसके फ्लोर पे। मतलब इस पर्सन को लगेगा कि जब ये रिलीज करेगा तो पत्थर ऐसे गिरेगा फ्लोर पे, ऐसे। तो दिस मोशन इज पैराबोलिक। ऐसे तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो। कभी क्या करना ना, बाइक चलाना और बाइक के पीछे अपने फ्रेंड को बैठाना और उसको कहना कि एक पत्थर छोड़ो, और धरती पे तुम्हारा फ्रेंड हो, तो उसको पता है क्या लगेगा? वो पत्थर ऐसे जाके गिर रहा है। ऐसे पत्थर को छोड़ेगा या बैग को छोड़ेगा पीछे वाला ऐसे, तो लगेगा ना कि बैग ऐसे गिर रहा है। किसको? धरती वाले को। तभी तो ऐसे गिरता है तो थोड़ा कुछ दूर और आगे तक भाग जाता है धरती से टकरा कर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो पत्थर ऐसे गिरेगा। द मोशन इज पैराबोला। मतलब पर्सन बी को आप क्या बोलोगे कि पैराबोला नजर आएगा। अब बात करनी है पर्सन ए के लिए। अच्छा, पर्सन ए को इसकी वेलोसिटी 0 नजर आएगी, इसलिए कि पर्सन ए की भी वेलोसिटी वही है जो ट्रेन की है। तो अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ, किसी पत्थर को रिलीज करूंगा तो रिलीज करते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 मेरे रिस्पेक्ट में। धरती से देखोगे तब तो कहोगे कि उसकी वेलोसिटी ट्रक के बराबर है, मैं तो ट्रक के ही अंदर हूँ। तो इस पत्थर की वेलोसिटी इस ट्रक के फ्रेम में जाएगी, वो 0 आएगी। तो वेलोसिटी तो हो गई 0, रेस्ट पे आ गई। लेकिन इस पत्थर का जो एक्सेलरेशन होगा इस पर्सन को तो दिखाई देगा, इसका खुद का एक्सेलरेशन g, ये तो रहेगा ही। इस पत्थर का एक्सेलरेशन हवा में आते ही g हो गया, लेकिन इस पर्सन का एक्सेलरेशन a के बराबर है। पर्सन का तो एक्सेलरेशन a के बराबर है। अगर इस पर्सन का एक्सेलरेशन a के बराबर है तो इस पर्सन के फ्रेम में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन रिवर्स करके a देंगे ना, इस a को रिवर्स करके ऐड कर देंगे। इसका मतलब इस पर्सन ए को इस पत्थर का जो एक्सेलरेशन है वो ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, इस तरीके से एक्सेलरेशन ऐसा नजर आएगा।
भाई इस पत्थर का एक्सेलरेशन जी, वो तो रहेगा ही, और इस पर्सन का एक्सेलरेशन ये है, वो ट्रक में बैठा है, तो पर्सन के फ्रेम में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए रिवर्स होकर ऐड होगा ऐसे, तो रिजल्टेंट ए बनेगा। अब देखिए, चूँकि इस पर्सन ने इस स्टोन को यहाँ से रिलीज़ किया, रिलीज़ का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो होना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसको समझ में आ रहा है, और नेट एक्सेलरेशन इधर है। तो तुम मुझे बताओ, ये मार्कर है और नेट एक्सेलरेशन किधर है, जी नीचे को रहा है। अब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अब अपनी बात कर रहा हूँ। नेट एक्सेलरेशन जी नीचे को रहा है, नेट एक्सेलरेशन किधर है, जी नीचे कर, पत्थर को रिलीज़ कर रहा हूँ ऐसे है। अच्छा, ये जो नेट एक्सेलरेशन जी इधर नहीं होता, ये किसी एंगल पर होता है, ऐसे होता, ऐसे होता। मैं पत्थर को रिलीज़ करता तो कैसे भागता, ऐसे। एक्चुअल में पार्टिकल उधर भागेगा अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इधर नेट एक्सेलरेशन होगा। तो सही है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, मैं किधर भागना शुरू करूँगा, दिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। तो वही यहाँ पे भी है, जब इस पार्टिकल को आप रिलीज़ करोगे यहाँ से, तो इसका भागना इस एक्सेलरेशन डायरेक्शन में शुरू होगा, मतलब पत्थर ऐसे भागता नजर आएगा, ऐसे ऐसे। देन व्हाट इज मोशन, मोशन इज स्ट्रेट लाइन। तो इसको लगेगा कि इस पत्थर का मोशन स्ट्रेट लाइन है, जबकि इसको लगेगा पैराबोलिक। बात समझ में? और कभी कभी ना ट्रेन में बैठे ना, कभी देखना ऐसा कभी लगता भी है, नहीं ट्रेन में बैठे हो, किसी अपने बैग को छोड़ना तो लगता है भाई ऐसे गिर रहा है, ऐसे कहीं महसूस किया नहीं? कोई बात नहीं, कर सकते हो। घर पे 4 व्हीलर है ना, क्या करना, गाड़ी में बैठना, हाथ में पत्थर लेना, पत्थर की तरफ देखते रहना, पापा को पापा गाड़ी चलाओ, अब पापा को बोलना मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, तब उसके अंदर जब तक आप उसको एक्सेलरेट कर रहे होगे, मतलब क्या कहते हैं, एक्सेलेटर उसका ले रहे होगे, तो उनको कहो पापा आप एक्सेलेटर लो, तो स्पीड बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, अब तुम पत्थर को छोड़ना ऐसे, तुम देखना पत्थर ऐसे गिरता है, ऐसे ऐसे तुम्हें नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन है। एक और चीज़ में क्वेश्चन करते हैं और ऑब्जर्वेशन समझा दूँगा, देखना यही क्वेश्चन होता अगर मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास, मतलब इस ट्रक का एक्सेलरेशन जीरो है और ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से आई की ओर जा रहा है। अब आपने पत्थर को रिलीज़ किया है, बताइए इस पत्थर का मोशन कैसा दिखेगा। तो देखिए, अब जगह बी को वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यही वेलोसिटी इसको मिलेगी पत्थर को, तो भी तो ऐसे ही रहेगा। अब पत्थर का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड आएगा, तो वेलोसिटी और जी में एंगल 90 है, तो मोशन अगेन पैराबोला होगा पर्सन बी को, तो पर्सन बी को पैराबोला नजर आएगा और ऐसे ही नजर आएगा। इस एक्सेलरेशन से इसके पाथ पे असर नहीं पड़ने वाला, एग्जैक्टली इक्वेशन से बनेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी तो वही है और एक्सेलरेशन इमर्जी है। लेकिन जब तुम यहाँ की बात करोगे और इस पर्सन के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की जीरो है रिलीज होते समय, और रिलीज होते समय इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ट्रक के फ्रेम में, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, जी, और इस पर्सन का एक्सेलरेशन क्या है, वो भी जी है, जी नहीं जीरो है, तो रिवर्स कर दोगे, नहीं दे पाओगे। एक पार्टिकल को आप यहाँ से रिलीज़ कर रहे हो और एक्सेलरेशन जी नीचे कर रहे हो, मोशन कैसा होगा, सीधे स्ट्रेट लाइन ऐसे। अभी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन। और समझ में मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक ट्रक है जो एक इंक्लाइन प्लेन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, अब इसमें एक पर्सन बैठा है जो एक पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। अ पर्सन इनसाइड रेल थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड पाथ ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम ए एंड बी। इसको पाथ कैसा दिखेगा और इसको पाथ कैसा दिखेगा। अच्छा, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता है, वर्टिकली अपवर्ड हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टली हमेशा ऐसा होता है। वर्टिकली अपवर्ड तो मेरे इंक्लाइन प्लेन है तो ऐसे फेंका ना, ये वर्टिकली अपवर्ड नहीं है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऑन इंक्लाइन प्लेन। दिखता है पार्टिकल, अ पर्सन प्रोजेक्टेड अ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, तो कहते हैं कि सर ऐसे
लेकिन कोई कह रहा है वर्टिकली, तो वर्टिकल हमेशा वर्टिकल होता है। रिपीट कर रहा हूँ, वर्टिकल हमेशा वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। ये नहीं कि इंक्लाइन पे को हॉरिजॉन्टल ऐसे है, अरे हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसे होगा, कहीं भी रहो। पहाड़ पे खड़े जाकर कोई कहेगा हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, अरे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वर्टिकल, ये थोड़ी पहाड़ी ऐसे है, नहीं सर हॉरिजॉन्टल ऐसे हो गया। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इज ऑलवेज वर्टिकल। गुड, सॉल्व करें। देखो बताता हूँ, सबसे पहले पर्सन बी की बात करते हैं। और ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी इनिशियल है ये इसी ट्रक के फ्रेम में है, क्योंकि ट्रक के ही फ्रेम में वर्टिकली फेंका है। तो बात करेंगे पर्सन बी के लिए। पर्सन बी के लिए इसकी जो वेलोसिटी u है ये किधर है, ऊपर की ओर है, लेकिन ये वेलोसिटी तो ट्रक के फ्रेम में है, तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी क्या आएगी, जब ट्रक की वेलोसिटी इसमें ऐड कर दोगे तो बन गया v। ये u में आपने v जोड़ दिया, अब v कांस्टेंट है और नॉट जीरो है। रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट और नॉट जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर और ये वेलोसिटी आप ऐसे ऐड कर दिया। अच्छा, एक बार ये पार्टिकल हवा में चला गया तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g, जो कि डाउनवर्ड है। अब देखिए, इस पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा इस तरीके से, दिस इज द नेट वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ, क्या नेट वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं? ना, अगर नहीं है देन मोशन इज पैराबोला, देन मोशन इज पैराबोला। आपको पता है अगर ये भी इनिशियली जीरो होता ये, तब u ऊपर को रहता और g नीचे, तब मैं क्या कहता, स्ट्रेट लाइन। अब बात करेंगे पर्सन ए के लिए। पर्सन ए के लिए, तो पर्सन ए को जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी नजर आएगी इनिशियली वो तो u ही नजर आएगी, और अब ये तो भी घटा रहा नहीं है क्योंकि रिलेटिव ही है, इसको ऐसे ही रहने दो। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और इसके पास कोई एक्सेलरेशन है नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर कोई एक्सेलरेशन रिवर्स तो करोगे नहीं, तो इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है इस वैन के फ्रेम में भी g होगा और इसकी वेलोसिटी u वर्टिकली अपवर्ड, तो मोशन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर ये मान लो ऊपर को एक्सेलेरेट हो रहा होता तो कोई कहता, तो पैराबोला बनता। कैसे, अगर ऊपर को एक्सेलेरेट करता तो ऐसे सब उल्टा करके ऐड करते, ऐसे ऐसे उल्टा करके ऐड करते, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट पैराबोला के अकॉर्डिंग, पैराबोला का पैरेललोग्राफ अकॉर्डिंग ऐसे बनता। अब ये बनता नेट एक्सेलरेशन और ये है वेलोसिटी, क्या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल पैरेलल है नहीं, देन मोशन इज पैराबोला। बट हमने कांस्टेंट वेलोसिटी दी है, इसकी वजह से ये नहीं आ पाया, और जब ये नहीं आया तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टे बन गए तो मोशन स्ट्रेट लाइन आ गया। गॉट इट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रक है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, और आप ट्रक पे खड़े हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने एंगल से फेंकें ताकि ये जो पत्थर हो रिटर्न होकर हाथ में ही आए। अब पर्सन को नहीं जोड़ना है, पर्सन ऐसे ही रहे, तो दूसरा कितने एंगल से प्रोजेक्ट करें ताकि जो पत्थर हो वापस हाथ में ही आए। तो देखो, हाथ में जब तुम नहीं दौड़ोगे तो भी पत्थर हाथ में है, ये सिर्फ तभी संभव है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब मोशन स्ट्रेट लाइन हो, और नहीं, क्योंकि अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन या तो स्ट्रेट लाइन तो पैराबोला होता है, पैराबोला होगा तो यहाँ से फेंक दिए तुम तो आगे गिरेगा, पैराबोला हो गया तो हाथ में कहाँ है। हाथ में आने की कंडीशन एक ही है कि मोशन स्ट्रेट लाइन नजर आनी चाहिए उस फ्रेम से, ठीक है। नहीं तो पत्थर फेंकोगे अगर पैराबोला बनने लगा तो तुम्हें जाके पकड़ना पड़ेगा, नहीं पकड़ना है, इसका मतलब मोशन की स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इसके फ्रेम से इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, g के बराबर होगा। एक बार पार्टिकल हवा में गया, एक्सेलरेशन g हो गया, और इस पर्सन के फ्रेम से इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन के लिए ये उल्टा करके देंगे ऐसे 20। इसका मतलब हो गया कि ये जो पत्थर है उसका एक्सेलरेशन इस पर्सन को इसका रिजल्टेंट नज़र आना चाहिए, इसका रिजल्टेंट ऐसे नज़र आना चाहिए। अगर ऐसे हुआ
और अगर पत्थर को आपने ऐसे फेंक दिया तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट, तो मोशन स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। जैसे पत्थर को आपने ऊपर कर फेंका, रिटर्न कर गया, तो वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो वेलोसिटी 0, फिर लौट आएगा। वैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन इस पर्सन के फ्रेम में ऐसे बन रहा है ना, ऐसे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इस तरीके से, तो पत्थर को इसी एक्सेलरेशन के उल्टा फेंको, ऐसे फेंको, ताकि वेलोसिटी 0, फिर वापस मोशन स्ट्रेट लाइन। तो इस पर्सन को पता है मोशन कैसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। जब पत्थर को फेंकेगा तो उसको लगेगा कैसे, ऐसे जा रहा, फिर ऐसे आ गया, मोशन स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। तो चलो निकालते हैं। इस पर्सन के फ्रेम में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 20 और g का रिजल्टेंट होगा। ये वाला एंगल थीटा है, तो भी एंगल क्या आएगा, थीटा। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ g है, ये लेंथ 20 है, g 10/20, theta is what? It is tan inverse 1/2, and this is answers. Okay? इसी को दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व करते, अगर तुम करते तो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते, सेकेंड वे से। क्या करेंगे, इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन था इसके फ्रेम पे खड़े ऑब्जर्वर को लिखवाएंगे। वो कहेंगे कि g ऐसे काम करेगा और 20 ऐसे काम करेगा। अब इसका कंप्यूट कर लो, ये बनेगा u cos थीटा, ये क्या बनेगा, u sin थीटा। अब पार्टिकल तो यहीं पे आना है, इसका मतलब अगर पार्टिकल को वापस यहीं पे आना है, इसका मतलब x का भी डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए और y का भी डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। पार्टिकल का मोशन कैसा होगा वो भगवान जाने, मैं ये नहीं जानता, लेकिन इतना लगता है कि पार्टिकल को वापस अगर यहीं पे आना है तो चाहे वो जैसे भी आए, चाहे स्ट्रेट लाइन से आए, चाहे जैसे भी आए, x में भी, अगर ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, तो x में भी डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए और y में भी डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। तो सिर्फ x डायरेक्शन लिखते हैं, ut प्लस हाफ इसका, x की नीचे प्लस u cos थीटा, ut प्लस हाफ, और x वर्सेस क्या 20 इधर है ना, तो -20 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा यहाँ से मैं चाहूँ तो t के वैल्यू लिख सकता हूँ, यहाँ से t इज इक्वल्स टू, एक t से t कटेगा, 2 इधर भेज दो, बनेगा 2u cos थीटा अपॉन 20, 2u cos थीटा अपॉन 20। फिर y में लिखेंगे, y में वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा ut प्लस हाफ -10, g नीचे पर है, इंटू टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो तो इससे t की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज़ 2u sin थीटा अपॉन g आएगी, t से t कटेगा और 2u sin थीटा अपॉन 10। चूँकि टाइम दोनों इक्वल है, बराबर कर दो, तो 2u cos थीटा अपॉन 20 बराबर 2u sin थीटा अपॉन 10। 2u से 2u कट गया, c कट गया, इसको इधर भेज दो, तो tan थीटा क्या आ गया 1/2, एंड दिस इज आंसर्स, गॉट इट, ओके।